डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। वेबसाइट्स पर आपके शॉपिंग के मजे को कैसे किरकिरा करते हैं ये साइबर अपराधी। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं। कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। वो एडवर्टाइजमेंट का एक ही उद्देश्य है कि आपका पैसा ले जाना। पेंशन धारकों के भी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर कैसे निशाना बना रहे हैं ये साइबर घोटालेबाज। सिटीजन के लिए प्रिवेंशन की वो जो टिप्स हैं वो हर सिटीजन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो फिशिंग जिसे हम कहते हैं कि वो ना फंसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने तेहरान समेत कई शहरों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले की पुष्टि की। आईडीएफ ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले की जानकारी दी। आपको बता दें कि ईरान की ओर से इजराइल पर हो रहे लगातार हमलों का जवाब देते हुए इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में इजरायली सेना ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि दुनिया के हर दूसरे संप्रभु देश की तरह इजराइल के पास भी अपने हितों को बचाने और उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। उधर ईरानी वायुसेना ने इजराइल द्वारा तेहरान के सैन्य ठिकानों पर लक्षित की गई कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है। ईरानी वायुसेना ने एक्स पर लिखा कि हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी तेहरान में सैन्य ठिकानों पर लक्षित कई मिसाइल को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इजराइल रक्षा बल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की कमान संभाल रहे अपने सैन्य अधिकारियों के बारे में जानकारी दी। आईडीएफ ने लिखा है कि जनरल स्टाफ के प्रमुख एलटीजी हजी हवेली इजरायली वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल तोमर बार के साथ कैंप रॉबिन दक्करिया में इजरायली वायुसेना के भूमिगत कमांड सेंटर से ईरान पर हमले की कमान संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना यूबीटी सीटों को लेकर समझौता कर रही है। महाविकास अघाड़ी सीटों के आवंटन को लेकर अब नया फॉर्मूला लेकर आई है। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने महाविकास अघाड़ी में 90-90-90 के नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी है। थोराट ने कहा है कि तीनों दल 270 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। इस बीच चर्चा थी कि जिन सीटों पर विवाद है वह दोस्ताना मुकाबला होगा, लेकिन कांग्रेस नेता पटोले और थोराट ने इस बात को खारिज कर दिया है। थोराट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वर्सोवा, भायखला, सांगोला, परांडा, रामटेक, श्रीगोंदा समेत कुछ अन्य सीटों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में कुछ सीट पर सहमति नहीं बन रही थी, इसलिए सीट के आवंटन का मामला दिल्ली तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता दिल्ली में ही इस पर मंथन कर रहे थे। दिल्ली में हुई बैठक के बाद बालासाहेब थोराट ने बताया कि सभी सीट तीनों दलों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाएंगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व पर कांग्रेस की सीटों को सहयोगी दलों को देने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू रायपुर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT भिलाई भी जाएंगी और चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस और आयुष यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो प्रदेश भर में बिजली बंद करके कर्मचारी ब्लैकआउट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। इस चरण में राज्य के 43 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 804 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को 371 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए गए। इस चरण में आगामी 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन पत्रों की 28 अक्टूबर को जांच होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक का आयोजन मथुरा के दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बैठक के पहले दिन हाल ही में दिवंगत हुए देश की प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली में अधिकांश जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। सुबह में थोड़ी हवा चलने के कारण AQI में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली और छठ पूजा के लिए कई नई ट्रेनों की सौगात दी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन के बाद प्रदेश में 15वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले विधायक पद की शपथ ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के शार्प शूटर्स किसी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इंडियन स्ट्रैटेजिक कल्चर बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अजीत डोभाल ने कहा कि सोशल मीडिया के नैरेटिव से सशस्त्र बलों के मनोबल और देश की अखंडता पर हो रहे हमलों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही रोका जा सकता है। हाल के दिनों में दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अस्पतालों में तैयारी रखें। ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की समस्या है, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को खास एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने द्वारा जारी पत्र में जरूरत ना होने पर सुबह शाम टहलने और खिड़की खोलने से भी परहेज करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर महीने में की गई दवा जांच की सूची तैयार की। सितंबर महीने में 49 दवाएं गुणवत्ता के मापदंड पर खरी नहीं उतरी। CDSCO ने जिन 49 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता मापदंड पर सही नहीं पाए हैं, उनके बैच को मार्केट से हटा दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाएं खतरनाक हैं। इसके अलावा सितंबर महीने में 4 नकली दवाएं भी पकड़ी गई हैं। CDSCO की सख्त निगरानी कम प्रभावी दवाओं की दर में कमी आई है। तीसरा महाकुंभ कॉन्क्लेव 25 से 27 नवंबर तक प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगा। इसमें देश विदेश से विशिष्ट अतिथि विद्वान और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाकुंभ 2025 से पहले व्यापक विमर्श, विचार विनिमय
और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना है। कॉन्क्लेव में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे पर रोजगार सृजन को दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि परंपरागत विकास मॉडल से हटकर नई रोजगार रणनीतियों की आवश्यकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस इन रेड। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इन रेड। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक से नौकरियां पैदा करने वाले उच्च प्राथमिकता के कौशल क्षेत्रों की पहचान करने की दिशा में देशों के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों के कुछ किसानों से फोन पर बात करके स्थिति की जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चालू खरीद सत्र के दौरान किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसके बाद वो जर्मन कुलपति रॉबर्ट हैबेक के साथ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विदेश से आए उद्योगपति यहां आकर भारत की विरासत का अनुभव लें और भारत में निवेश करें। साथ साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जर्मन कुलपति रॉबर्ट हैबेक के साथ दिल्ली मेट्रो से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों में आय असमानता 10 साल में 74.2% तक घटी है। SBI अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आय असमानता के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि निम्न आय वर्ग के लोग आबादी में हिस्सेदारी के अनुपात में कमाई का बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड का 30 सितंबर 2024 को खत्म तिमाही में इंटीग्रेटेड मुनाफा 22% घटकर 6,274.80 करोड़ पहुंच गया है। वहीं कोल इंडिया ने कहा है कि उसके बोर्ड ने कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी CIL सोलर PV लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी है। चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एप्पल को पीछे छोड़कर एनवीडिया ने ये मुकाम हासिल किया है। शेयर में भारी तेजी के चलते एनवीडिया का मार्केट कैप एप्पल से आगे निकल गया। एनवीडिया की स्टॉक मार्केट वैल्यू 3.53 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, तो वहीं एप्पल की स्टॉक मार्केट वैल्यू 3.52 लाख करोड़ डॉलर है। इंडिगो ने सितंबर तिमाही में विमानों के खड़े होने और ईंधन की बढ़ती लागत के चलते 986.7 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इंडिगो ने कहा कि उनकी ग्राउंडेड विमानों की संख्या और संबंधित लागत में कमी आनी शुरू हो गई है। प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की समस्याओं के मद्देनजर एयरलाइन ने कई विमानों को ग्राउंड किया है।
TI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 31% बढ़कर 239 करोड़ रुपए रहा। दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिजिटल संपर्क की गुणवत्ता के आधार पर संपत्तियों का आकलन करने और उन्हें दर्जा देने के लिए एक रेटिंग मंच बनाने का फैसला किया है। जोमेटो की क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपने कस्टमर्स को नई सुविधा दी है। अगर आप ऐप पर 2,999 रुपए से ज्यादा की खरीदारी करते हैं तो आप इसके लिए EMI ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म की फीस बढ़ा दी है। कंपनियां अब ग्राहकों से 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस वसूलेंगी। ये फीस दिल्ली समेत कुछ बड़े शहरों में ली जाएगी। सिक्किम सरकार और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए अब सिक्किम सरकार सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी मार्केट प्लेस GEM अपनाएगी। MOU पर हस्ताक्षर करने के साथ ही GEM की पहुंच अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो गई है। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन बेन एंड कंपनी की साझा रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कार्यबल में 14.5 करोड़ महिलाओं को जोड़कर लिंग अंतर कम करना होगा। ताजा सर्वेक्षण में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप 48% के साथ बराबरी पर हैं। प्रारंभिक मतदान शुरू हो गया है। लाखों लोग पहले ही अपना मत डाल चुके हैं। और इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओ बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि उसकी यह हरकत गलत सूचना फैलाने और शरारतपूर्ण उकसावे वाली है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्थानेनी हरीश ने कहा कि उस देश के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार इन अल्पसंख्यक समुदायों की लगभग 1000 महिलाएं हर साल अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार होती हैं। संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक शांति में महिलाओं की भूमिका पर हुई चर्चा में भारत ने अहम बयान दिया। भारतीय राजदूत पार्थानेनी हरीश ने कहा कि सामाजिक के साथ साथ सरकारी विभागों में भी महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मूल जातीय समुदायों के नेटिव अमेरिकी या फिर अमेरिकन इंडियन बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में भेजने में देश की भूमिका के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगी। आज पुणे टेस्ट का तीसरा दिन है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को पुणे के MCA स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत को 156 रन पर आउट करके 103 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए। न्यूजीलैंड के पास अब कुल 301 रन की बढ़त हो गई है, जबकि उसके 5 विकेट बाकी हैं।
तीसरे दिन न्यूजीलैंड के टॉम ब्लैंडेल 30 और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। तीसरे दिन न्यूजीलैंड के टॉम ब्लैंडेल 30 और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। भारत की पहली पारी सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से रवींद्र जडेजा ने 38 रन बनाए तो वहीं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने 30 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल सेंटनर ने 7 विकेट हासिल किए। बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली घरेलू T20 सीरीज के लिए भारतीय दल के 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है। 4 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में यश दयाल, विजय कुमार, वैशाख और रमनदीप सिंह को पहली बार जगह मिली है। भारतीय टीम सूर्य की कप्तानी में T20 सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। सीरीज का पहला T20 मैच 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डैरेन लेमन को नॉर्थहैम्पटनशायर ने अपना हेड कोच नियुक्त किया है। क्लब ने लेमन के साथ 2 साल का करार किया है। पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया। महेंद्र सिंह धोनी ने मतदाता जागरूकता अभियान में भागीदारी के लिए खुद पहल की और उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसी नामचीन शख्सियत के जुड़ाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। मतदाता जागरूकता अभियान के अलावा महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। भारत की अंजलि ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीत लिया। उन्होंने ये पदक 59 किलोग्राम वर्ग में हासिल किया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत की मोनिका ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने 68 किलोग्राम कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया। रॉबर्टो मैंसिनी सऊदी अरब की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से हट गए। मैंसिनी 14 महीने तक टीम के कोच रहे। जापान की रग्बी टीम का सामना आज न्यूजीलैंड से होगा। टीम के कोच को उम्मीद है कि उनकी टीम ऑल ब्लैक्स को कड़ी टक्कर देगी। न्यूजीलैंड रग्बी टीम के कोच ने कहा कि उनकी टीम जापान की टीम से उनके घर पर भिड़ने की चुनौती को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा कि टीम के कोच एडी जोन्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंचेलोटी को भरोसा है कि विनीसियस जूनियर बलों की डियोर जीतने में कामयाब रहेंगे। ए.आर. रहमान ने बिना अनुमति के रीमिक्स के लिए मूल गानों के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी फिल्म से एक गाना लेकर 6 साल बाद दूसरी फिल्म में ये कहकर इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो इसकी फिर से कल्पना कर रहे हैं। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही जासूसी थ्रिलर फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में है। वहीं अब मुंबई सेट से जूनियर एनटीआर की एक तस्वीर लीक हो गई है। साउथ के मशहूर निर्देशक लोकेश कनगराज अब अपनी लघु फिल्म लेकर आ रहे हैं। लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स पर प्रकाश डालने वाली ये फिल्म है। लोकेश ने इससे संबंधित पोस्टर भी साझा किया। भूल भुलैया 3 के निर्माताओं ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित गाना अमी जे तोमार 3.0 रिलीज कर दिया है। इसमें एक मंच पर 2 बेहतरीन अभिनेत्रियां विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की जुगलबंदी किसी सिनेमाई करिश्मे से कम नहीं है। फिल्म लकी भास्कर के निर्माताओं ने 27 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में एक प्री रिलीज इवेंट निर्धारित किया है। इस इवेंट में प्रसिद्ध निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। फिल्म थांबा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी खलनायक की भूमिका निभाने को तैयार हैं। फिल्म में उनका किरदार सनकी और हिंसक बताया गया है, जो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य से ताल्लुक रखता है।
सारा ने मनाली में हिडिंबा मंदिर के दर्शन करते हुए तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में उनके साथ बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना भी नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मनाली में वो शूटिंग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस अगले साल ऋतिक रोशन के बर्थडे यानी कि 10 जनवरी को रिलीज हो सकती है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री में रोशन परिवार के योगदान को दिखाया गया है। बंदा सिंह चौधरी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 6 लाख का कारोबार किया। ये फिल्म 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद की कहानी पर बुनी गई है। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कपिल शर्मा की फिल्म ट्रिगाटो OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो गई है। फिल्म मार्च 2023 में सिनेमाघरों में धमाल मचा चुकी है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल अब 6 दिसंबर को ना रिलीज होकर एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर रिलीज हुआ। ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पटानी फिल्म कंगुआ के प्रमोशन के लिए पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। फिल्म अगले महीने 14 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए है तैयार। फिल्म मेकर दीपा मेहता ने अपनी अपकमिंग फिल्म VR फहीम एंड करुण के लिए निर्देशक ओनिर से हाथ मिलाया है। ये समलैंगिक रिश्तों की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने पहले प्रोडक्शन वेंचर दो पत्ती के साथ प्रोडक्शन की दुनिया में रखा कदम। इसके लिए एकता कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो पत्ती की टीम को शुभकामनाएं दी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DT न्यूज। नमस्कार।